आपकी जो भी कुछ क्वेरीज हो तो लिख लीजिएगा। विल गो फॉर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लास्ट फॉर द 10 मिनट्स। ओके, तो सीखिए, समझिए। रघु सर। हमारे अत्यंत आदरणीय सम्माननीय वाइस चांसलर सर, हमारे जर्मन सर और आप सभी प्यारे बच्चों, इसके पहले मैंने 4 लेक्चर्स डिलीवर किए हैं, वो YouTube पर डाल दिए गए, अपलोड किए गए हैं। उसमें हमने जो टर्मिनोलॉजी है ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि मानव किसे कहते हैं, मनुष्य किसे कहते हैं, मनुष्यत्व किसे कहते हैं, आदमी में और मनुष्य में फर्क क्या होता है, लक्ष्य किसे कहते हैं, जीवन किसे कहते हैं और महत्व किसे कहते हैं। आज मैं कुछ पॉइंट्स में लेके आता था कि वो पॉइंट्स न छूटे, लेकिन उससे मैं देख रहा था कि फ्लुएंसी थोड़ा इंटरप्ट होती है। जो हमारा नेचुरल स्पॉन्टेनियस भाव है, जो एक दैवी प्रेरणा से जो चीज़ें मन में आती हैं वो रुकती थी। तो आज मैंने तय किया कि मैं वो पॉइंट्स रख दूंगा, उनको आप इससे सुन करके वीडियो से आप समझ सकते हैं। आज मैं थोड़ा दूसरे ढंग से आपसे बातचीत करूंगा, फिर भी कुछ बातें मैं कवर करने का प्रयास करूंगा और वो लेक्चर आप जरूर सुनिए। आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी जिनके विषय में आज तक आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जीवन सर्वोच्च वस्तु है, जीवन से बड़ा कुछ भी नहीं है, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है तपस्वियों का तप मैं हूं और प्राणियों में जीवन मैं हूं। तो जीवन का मतलब है अस्तित्व, अस्तित्व का मतलब है परमात्मा। ईश्वर का और कोई दूसरा रूप नहीं है। वो बच्चों को खिलौने देने वाला, टॉफी देके दिलवाने वाला, समझाने वाला रूप भले कोई अपने मन में रख ले, लेकिन जो सर्वोच्च रूप परमात्मा का है वो है अस्तित्व, सच्चित और आनंद। तो भगवान ने गीता में कहा कि प्राणियों में जीवन मैं हूं। इसका मतलब ये जो आपको जिंदगी दी गई है ये साक्षात भगवान आपके साथ में है। मनुष्य से श्रेष्ठ कोई चीज नहीं होती। सर्वोच्च सत्ता अगर इस प्राणी जगत में देखी जाए तो मानव की है। अगर हम थोड़ा विचार करके देखें, डार्विन के विकासवाद की अगर हम बात थोड़ी सी कर लें, चूंकि आप सब पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, तो प्रकृति के द्वारा जो निर्धारित जीवन यात्रा है, जन्म होना, जन्म से मृत्यु तक की अवधि को पूरा करना और मर जाना, ये मनुष्य से इतर जितनी भी योनियां हैं ये सबको सुलभ है और उनका कोई लक्ष्य नहीं है। चाहे देवता की योनि हो, गंधर्व की योनि हो, कोई भी अन्य योनि हो, मनुष्य के अतिरिक्त जितनी योनियां हैं उनका एकमात्र लक्ष्य है अपने कर्मों का भोग करना। वो भोग योनियां, उनके पास निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, कर्म करने का स्वातंत्र और अधिकार नहीं है, उनके पास बुद्धि नहीं है, मनन करने के लिए उनके पास मन की सामर्थ्य नहीं है। तो ये सारी शक्तियां जो उन योनियों को प्राप्त नहीं है वो आपको प्राप्त है। तो आपकी जो योनि है, आपकी जो स्पेसी है, प्रजाति है, कोई भी शब्द ले लो, वो कर्म के लिए भी है और भोग के लिए भी है। अपने कर्म का फल भी आप प्राप्त कर सकते हैं और नए नूतन कर्म भी आप संपादित कर सकते हैं। मनुष्य के जीवन में डार्विन के विकासवाद में विकास का कोई प्रयोजन नहीं बताया गया। आप विचार करके देख लो, डार्विन के विकासवाद का प्रयोजन क्या है, ये विकास की यात्रा कहां जाकर के रुकेगी, कुछ नहीं बोला गया। क्योंकि विकास अनंत तक तो नहीं जाएगा, इसका ना कभी आदि हो ना अंत हो, हमेशा चलता रहे, ऐसा तो नहीं होगा। तो डार्विन ने इस विषय में कुछ भी नहीं बोला है। और एक कोसी अमीबा से ये मनुष्य की जीवन यात्रा डार्विन के अनुसार शुरू हुई। उस अमीबा के कोषों का विभाजन होता गया, उसकी संख्या बढ़ती चली गई, करोड़ों और अरबों कोषों में विभक्त होकर के विशालकाय शरीर वाले डायनासोरस और राइनासोरस जैसे पशु भी आए बीच में। लेकिन उनके माध्यम से भी जीवन के लक्ष्य की कोई भनक, विकास के चरम परिणति की, जो उसका चूड़ांत शिखर है, जो गौरी शंकर है उस विकास का, उसकी कोई भनक नहीं मिल पाई। तो भारतीय ऋषियों की तरफ जब देखा गया तो भारतीय ऋषियों ने इस विकास के चरम बिंदु की तरफ संकेत किया और उसमें सबसे अद्यतन, अधुनातन स्वामी विवेकानंद ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा
कि जीवन क्या है, तो स्वामी जी कहते हैं कि पूर्ण जीवन स्वविरोधात्मक है। द एंटायर लाइफ इज सेल्फ कंट्राडिक्टरी। आप देखो, बाहरी प्रकृति और अंतर प्रकृति के बीच में निरंतर घोर संघर्ष चलता रहता है। तो बाह्य प्रकृति और अंतः प्रकृति के बीच निरंतर चलने वाले इस संघर्ष की प्रक्रिया का नाम जीवन है। द्वंद्वों का सतत प्रवाह जीवन है। जाड़ा गर्मी, भूख प्यास, गरीबी अमीरी, जय पराजय, सिद्धि असिद्धि, गर्मी सर्दी, ये निरंतर आपके जीवन में आ रहे हैं। इनका जो अखंड और निरंतर का प्रवाह है वो जीवन है। प्रैक्टिकल पर्पस के लिए जीवन को पकड़ने के लिए समय और शक्ति के संयोग का नाम, समुच्चय का नाम जीवन है। अगर समय की आप बर्बादी करते हैं तो जीवन की बर्बादी है, शक्ति की बर्बादी करते हैं तो जीवन की बर्बादी है। और विवेकानंद ने कहा, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। शक्ति ही जीवन है और आपकी दुर्बलता ही मृत्यु है। आपके जीवन की पूरी शक्ति अगर निचोड़ लिया जाए तो आप एक मुर्दे के सिवा बच जाते हैं। शिव से शक्ति अलग कर दी जाए तो शिव 100 में बदल जाता है। तो जीवन में स्वामी जी के अनुसार वो कहते हैं कि शक्ति ही जीवन है। एक्सपेंशन इज लाइफ, कंट्रैक्शन इज डेथ। प्रेम विस्तार ही जीवन है और घृणा ही मृत्यु है, संकुचन ही मृत्यु है। तो जीवन की वो परिभाषाएं आप अपने लिए इजाद करिए, उनकी गवेषणा करिए, जिन परिभाषाओं को रोज आप अनुभव करते हैं। कोई दार्शनिक परिभाषा लेकर के जीवन की जीने से कोई लाभ नहीं अगर वो हमारे किसी प्रैक्टिकल पर्पस के लिए उपयोगी नहीं है। तो विवेकानंद ने जीवन का लक्ष्य क्या बताया? स्वामी जी ने जीवन का लक्ष्य बताया कि द ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। स्वामी जी बोलते हैं, the goal of human life is to manifest this divinity within by controlling nature external and internal. Do this either by work or psychic control or philosophy, by one or two or all of these, and be free. This is the whole of religion and spirituality. Doctrines, dogmas, rituals, books, sects, they are nothing but secondary details. प्रत्येक जीव अव्यक्त ब्रह्म है, सोया हुआ ब्रह्म है। आपके अंदर अनंत शक्ति सोई हुई है और मनुष्य के जीवन का एकमात्र लक्ष्य है अपनी इस प्रसुप्त शक्ति को जागृत करना, प्रबुद्ध करना। अपनी अंतः और बाह्य प्रकृति का नियमन करके इसको चाहे कर्म योग से करें, चाहे ज्ञान योग से करें, चाहे भक्ति योग से करें और चाहे पतंजलि के अष्टांग योग से करें। एक के द्वारा करें या अनेक के द्वारा करें या सबके समन्वय के द्वारा करें और मुक्त हो जाएं, यही जीवन का सार सर्वस्व है। बाकी सब गौड़ गौरे मात्र है। ये स्वामी जी के पूरे दर्शन का निचोड़ है। इसी एक वाक्य की व्याख्या उन्होंने अपने सारे ग्रंथों में, जितने भी खंड विवेकानंद साहित्य के हैं उसमें आपको इसी की व्याख्या मिलेगी। ये सूत्र है, जैसे वेदव्यास ने ब्रह्म सूत्र में 4 मुख्य सूत्र रखे, उसको ब्रह्म सूत्र की चतुसूत्री कहा जाता है। सारे ब्रह्म सूत्र का सार तत्व उसमें आ जाता है। इसी तरह पतंजलि ने अपने योग दर्शन में 4 सूत्र दिए, उन 4 सूत्र में ही सारे योग दर्शन का सार चला आता है। ऐसे ही विवेकानंद की चतुसूत्री, प्रत्येक जीव अव्यक्त ब्रह्म है। आप कहेंगे अनुभव तो नहीं होता, क्योंकि आपने कभी अनुभव करने का प्रयास नहीं किया है। अनंत शक्ति आपके अंदर विद्यमान है। 2 चीजें आपके अंदर है, एक चैतन्य तत्व है, एलिमेंट ऑफ अवेयरनेस, एलिमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, और एक आपके अंदर शक्ति तत्व है, ऊर्जा तत्व है, एनर्जी। आप देखो, शक्ति से ही आपका सारा जीवन परिचालित है। आप जो कुछ भी करते हो, फिजिक्स भी कहती है कि नो वर्क विदाउट फोर्स, बल के बिना कार्य नहीं हो सकता है। जब तक डिस्प्लेसमेंट ना हो तब तक कार्य नहीं हो सकता। कोई ना कोई परिवर्तन, कोई ना कोई प्रगति, कोई ना कोई रूपांतर होना चाहिए, तब कार्य होता है। आप अगर उसी स्थान पर गोल गोल घूम रहे हैं तो भौतिक शास्त्र ये नहीं मानता है कि आप कोई कार्य कर रहे हैं। तो तात्पर्य क्या है? जब तक जीवन में प्रगति न हो तब तक ये नहीं माना जा सकता है कि आपने कोई कर्म किया है, क्योंकि जीवन का लक्ष्य केवल गति करना नहीं है। गति से अगर गति ही निकलेगी तो वो गति आपको दुर्गति में ले जाएगी। वो केवल थकान देगी और कुछ नहीं देगी, वो शारीरिक पीड़ा देगी और कुछ नहीं देगी। गति को अगर एक लक्ष्य मिल जाए तो गति यात्रा में बदल जाती है, और यात्रा का एक गंतव्य होता है। जब वो यात्रा अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेती है तो वो यात्रा पूर्ण हो जाती है, उसको हम पूर्ण विराम की तरफ मान लेते हैं।
तो स्वामी जी ने कहा कि आपके अंदर एक चैतन्य है और शक्ति है। शक्ति का अनुभव आप सबको होता है, बिना शक्ति के आप कुछ नहीं कर सकते, इवन हाथ भी आपका हिल नहीं सकता है। तो शक्ति कौन सी है? प्राण शक्ति। आपको एक निवेदन करें, जो आपकी चैतन्य शक्ति है ना, वो प्राण शक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। और जो प्राण शक्ति है वो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां और शरीर के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। तो चैतन्य शक्ति शक्ति देती है प्राण को, जो वाइटल फोर्स है आपके अंदर, और प्राण जो है वो जीवन देता है आपके मन को, बुद्धि को, स्मृति को, अहंकार को, आपके त्रिगुणों को और आपकी इंद्रियों को और आपके शरीर को। यदि आपके शरीर से प्राण निकाल लिया जाए तो आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, त्रिगुण और सारी सप्त धातुएं, आपकी सारी 10 इंद्रियां और शरीर के सारे अंग मृत हो जाएंगे। यहां से प्रमाणित है कि केवल एक शक्ति आपकी सारी चीजों को चला रही है, उसको कहते हैं प्राण शक्ति। और प्राण शक्ति को शक्ति और जीवन कहां से मिलता है? चैतन्य शक्ति से। दैट एलिमेंट ऑफ अवेयरनेस, द एलिमेंट ऑफ कॉन्शसनेस, जो नाम आप देना चाहें आप दे सकते हैं। उसी को हमारे यहाँ जो ये चैतन्य सत्ता है, इसी को हमारे यहाँ ब्रह्म कह के पुकारा गया, आत्मा कहा गया, साक्षी कहा गया, चेतन कहा गया। भक्तों ने भगवान और ईश्वर कहकर पुकारा, योगियों ने उसको निर्विकल्प स्थिति या समाधि कहकर के पुकारा, किसी ने उसको आत्मशक्ति कह के पुकारा। प्रैक्टिकल पर्पस के लिए उसी को हम विल पावर कहते हैं। विवेकानंद कहते हैं कि इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान होती है, क्योंकि साक्षात वो आत्मा से निकल करके आती है और आत्मा सर्वशक्तिमान तत्व है। तो इस सत्ता को, ये जो चैतन्य शक्ति है और ये जो एनर्जी है प्राण शक्ति, इन दोनों को इसके चरम बिंदु तक, इसकी पूर्णता तक विकसित करना, जागृत करना और इसको अपने नियंत्रण में रखना, अपनी इच्छानुसार इसका प्रयोग करना, इसके लिए सारी तपस्या और साधना करनी पड़ती है। इसी के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो इसको विवेकानंद कहते हैं कि इसको कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा कि द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन बाय कंट्रोलिंग नेचर एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अंतः और बाह्य प्रकृति का नियंत्रण करके, उस पर विजय प्राप्त करके, इस अनंत विद्यमान दिव्यता का अभिव्यक्ति करना और इसका उपयोग करना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। नौकरी पाना आपके जीवन का लक्ष्य नहीं है, वो जीविका का एक साधन है, लेकिन उसको हल्के में नहीं लेना है आप, वो बेसिक है। जैसे प्राण के बिना शरीर नहीं होगा, वैसे धन के बिना भी शरीर नहीं चलेगा, क्योंकि धन से ही भोजन मिलेगा, वस्त्र मिलेगा, आवास मिलेगा, औषधि मिलेगी और इन्हीं के द्वारा आपका शरीर सुरक्षित रहेगा। तो धन कमाने के लिए भी आपको पहला जीविका का साधन, ये आपको अपने सामने लक्ष्य रखना है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जैसे ही जीविका का साधन प्राप्त हो जाए, तब फिर आपको ये सोचना है कि अब मैं इस जीवन का उपयोग कहाँ करूं। जैसे शरीर कपड़ा पहनने के लिए केवल नहीं होता, कपड़े शरीर के लिए होते हैं, लेकिन शरीर को केवल कपड़ा पहनने के लिए हम इस्तेमाल करें तो ये शरीर का दुरुपयोग है। तो अंतः और बाह्य प्रकृति का नियमन करने का क्या तात्पर्य है? विवेकानंद कहते हैं इसको नियमन करके आप इसको अभिव्यक्त करेंगे। तो बाह्य प्रकृति पर तो हमने बहुत नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से बहुत सारा भौतिक जगत हमारे नियंत्रण में है, बहुत सारी शक्तियां हमने अधिगत कर रखी हैं। आज पूरा विश्व विनाश की ज्वालामुखी पर बैठा हुआ है, आप देख रहे हो चारों तरफ जो कुछ हो रहा है। तो विनाश की तो बहुत सी शक्तियां हमने अर्जित की हैं, साथ में हमने विकास के भी बहुत सारे साधन जुटाए हैं, लेकिन अंतः प्रकृति पर विजय न प्राप्त करने के कारण ये बाह्य प्रकृति को हम विनाशात्मक तरीके से प्रयोग करने के लिए बाध्य हैं। अंतः प्रकृति क्या है? आपके अंदर बैठा हुआ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, राग, द्वेष, निराशा, हताशा, अवसाद, विषाद, प्रतिशोध, प्रतिकार, प्रतिद्वंदिता, ये जितनी भी वृत्तियां हैं, ये आपकी अंतः प्रकृति, इन पर नियंत्रण आपका नहीं है। आप देखो इतना बड़ा हाथी, लेकिन अगर क्रोध की वृत्ति उसके अंदर जागृत हो जाए तो छोटी सी वृत्ति इतने बड़े जानवर को नचाती है। कितना बड़ा शरीर है,
आप अपने को बहुत समर्थ मानते हैं कि मैं बहुत संतुलित व्यक्ति हूं, लेकिन एक कोई वृत्ति आपके मन में जागृत हो जाए, क्रोध की, काम की, लोभ की, प्रतिशोध की, ईर्ष्या की, वही वृत्ति आपको 24 घंटे नचाती रहेगी। तो आप क्या हैं? आप कुछ नहीं है, अपनी वृत्तियों का परिणाम है। अगर इन वृत्तियों पर आपका नियंत्रण हो जाए, क्रोध की वृत्ति को कैसे शमन करें, काम की वृत्ति पर कैसे विजय प्राप्त करें, लोभ की वृत्ति पर कैसे विजय प्राप्त करें, यानी एक शब्द में कहें तो जितने ये विकार हैं, जितने दुर्गुण हैं, जितने दोष हैं, इनका प्रक्षालन हम कैसे करें, इन पर कैसे नियंत्रण और विजय प्राप्त करें, ये युक्ति जानने का नाम है अपनी अंतःकरण या अंतः प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की युक्ति। इसको जानने का हमें प्रयास करना चाहिए। विवेकानंद का कहने का मतलब यह है, जब हमारा अंतर जगत विजित होता है, जब हमारा अपने ऊपर नियंत्रण होता है, तो हम किसी भी चीज का उपयोग ही करते हैं, सदुपयोग ही करते हैं, उसका दुरुपयोग नहीं करते। कोई भी उपकरण, कोई भी शस्त्र, कोई भी अस्त्र, कोई भी विद्या और कला, कोई भी मंत्र अपने आप में बुरा नहीं होता है। चाकू स्वयं में बुरी नहीं। चाकू से अगर फल काट के खाइए, आप सेब संतरा काट के खाइए, सब्जी काट के खाइए, तो आपके शरीर का पोषण करेंगे। लेकिन उसी चाकू से किसी की गर्दन काट दीजिए तो आप आजीवन कारावास में होंगे, जेल में पड़े होंगे, पूरी जिंदगी आपकी बर्बाद हो जाएगी। तो चाकू का कोई दोष नहीं, जो प्रयोग करने वाला प्रयोक्ता है उसका दोष है, क्योंकि उसका नियंत्रण अपने मन पर नहीं है। इसलिए विवेकानंद ने कहा कि आप अपने जीवन में पहले अंतः प्रकृति पर विजय प्राप्त करें। आपके अंदर अनंत शक्तियां, मैंने पिछले लेक्चर्स में थोड़ा संकेत किया, आपकी दैहिक शक्ति है, प्राणिक शक्ति है, मन की शक्ति है, संकल्प की शक्ति है, इच्छा शक्ति है, बौद्धिक शक्ति है, तार्किक शक्ति है, तपोबल है, त्याग बल है, सद्गुणों का बल है, ज्ञान का बल है, स्मृति का बल है, प्रज्ञा का बल है, मेधा का बल है और आत्मबल है। ये सारी शक्तियां आपके अंदर बैठी हुई हैं, इनको आप जागृत करें। आखिर इस जगत में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो भी निर्माण है, आविष्कार है, सृजन है और जितनी बड़ी बड़ी सिद्धियां और उपलब्धियां हैं, चाहे भौतिक जगत की हो, चाहे आध्यात्मिक जगत की हो, इंसान ने किया है। विवेकानंद एक मानव ही थे, सामान्य से व्यक्ति, नरेंद्र नाथ के रूप में कलकत्ता की गलियों में परिभ्रमण करने वाले स्वामी विवेकानंद जो बने, वो भगवान श्री रामकृष्ण के पास जाकर यही प्रश्न करते हैं कि क्या ईश्वर है, और अगर है तो क्या आप मुझे दिखा सकते? रामकृष्ण ने कहा वो है, और अगर मेरी बातों का अक्षरशः पालन करोगे तो मैं तुम्हें अवश्य दिखा सकता हूं। और इतिहास साक्षी है, वो सामान्य से नरेंद्र नाथ विश्व वंदनीय ऋषि विवेकानंद के रूप में रूपांतरित होते हैं अपने गुरु के एक दिव्य स्पर्श मात्र से। उनका जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस थी, उनकी जो व्यष्टि चैतन्यता थी, उसको उन्होंने समष्टि चैतन्य और यहां तक कि परा चैतन्य या शुद्ध चैतन्य में विसर्जित करवा दिया, और उनकी जो अपनी इंडिविजुअलिटी और पर्सनालिटी थी वो हमेशा हमेशा के लिए विलीन हो गई, और अहम ब्रह्मास्मि के बोध में स्वामी जी का जीवन प्रतिष्ठित हो गया। आज आपसे पूछे कि आप कौन हैं, तो आप अपना नाम बताएंगे, मैं अमुक। अगर किसी पद पर बैठे हैं, आप किसी जिले के डीएम हैं, तो आप ये बोलेंगे कि मैं इस जिले का डीएम हूं। ये सब आपकी फर्जी पहचाने हैं। दे आर आर्टिफिशियल and false identities you have purchased from the society and from your practical life। ये आपकी रियल आइडेंटिटी और एंटिटी नहीं है। वास्तविक एंटिटी आपकी वो है जहां कोई सीमा नहीं है। व्यक्तित्व तो किसे कहते हैं? व्हाट इज पर्सनालिटी? उस चैतन्य को जब सीमा में हम घेर देते हैं, लिमिटेड कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड पर्सनालिटी, दिस इज इंडिविजुअलिटी। और अनलिमिटेड इनफिनिट कॉन्शियसनेस, दैट इज डिविनिटी, वो आपका असली परिचय है। अहम आत्मा गुडाकेशय सर्वभूताशय स्थिता, भगवान ने परिचय दिया है कि सारे प्राणियों में आत्मा के रूप में मैं ही बैठा हुआ हूं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। सारे जीवों, प्राणियों, भूतों के हृदय में मैं ईश्वर के रूप में बैठा हूं, और जैसे बाजीगर कठपुतली को नचाता है, वैसे अपनी त्रिगुणात्मिका माया शक्ति के माध्यम से पूरे प्राणी जगत को मैं नचाता रहता हूं। ये भगवान ने बोला, बातचीत नहीं।
तो तात्पर्य कहने का है कि वो अनंत शक्ति हमारे अंदर बैठी है। मैं अक्सर उदाहरण देता हूँ, आप में से कोई बच्चा अभी अगर एनडीए में सेलेक्ट हो जाए, सीडीएस में सेलेक्ट हो जाए, मेरा भतीजा ब्रिगेडियर है, मेरा एक भांजा कर्नल से भी उसने बीआरएस लिया है, सामान्य से थे, दुबले पत्ते, गांव में हम लोग कहते थे कुछ खाया पिया करो, लेकिन आज स्थिति है कि वो बताता है कि एनएसजी और पैराएसएफ की ट्रेनिंग करने के बाद 105 सोल्जर्स को अकेले बिना हथियार के मारने की क्षमता है शरीर में। 105 आर्मी सोल्जर्स, तो सिविलियंस कितने होंगे? एक सोल्जर 2 पर तो भारी पड़ेगा ही पड़ेगा, तो उसको 210 कर दो आपके शरीर में इतनी ताकत है, लेकिन सोई भी पड़ी। इसको अगर इसी तरह की आर्मी ट्रेनिंग, अपने को आप अगर हमेशा ये मानकर चलें कि मैं आर्मी का ही जवान हूं, 24 घंटे उसी शिफ्ट में जियो। मैं अपने पहले के लेक्चर्स में बोला करता था कंप्लीट लाइफ क्या है? किंगली स्टेटस, राजा जैसा आपका रहन सहन, प्रिंसली मैनर्स, राजकुमार जैसे तौर तरीके, शिष्टाचार होना चाहिए आपके जीवन में। आपसे बात करके आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपकी प्रतिक्रियाएं, आपके प्रत्युत्तर देख करके हर व्यक्ति को प्रभावित हो जाना चाहिए, आकर्षित हो जाना चाहिए। आपकी सौम्यता, शालीनता, शिष्टता, आपका संयम और मर्यादा, आपकी शुचिता, आपकी प्रामाणिकता और पारदर्शिता देख करके हर व्यक्ति के जीवन में लगे कि हमें ऐसा बनना चाहिए। तो किंगली स्टेटस, प्रिंसली मैनर्स, सोल्जरली स्पिरिट, एक सैनिक की तरह आपके अंदर की चेतना होनी चाहिए। हमेशा एक सैनिक की स्पिरिट में आपको जीना चाहिए। उत्साह, जोश, जुनून, शक्ति, ऊर्जा, साहस, धैर्य, इनके साथ। और सेंट्रली करेक्टर, संत जैसा चरित्र, पावन, निर्मल, बेदाग, निष्कलंक, निर्दोष। और अंतिम गॉडली लाइफ, ईश्वर भगवान जैसा जीवन हो। कैसा? जैसा राम जी करके गए और जैसा कृष्ण जी करके गए। पलायनवादी नहीं थे ये लोग, भाग्यवादी नहीं थे, प्रारब्धवादी नहीं थे। पुरुषार्थ और कर्म का चरम अगर आपको देखना है तो आप कृष्ण के जीवन को देख सकते हैं। कितने संकट, कितने संघर्ष आए, लेकिन उस अवतार की मुस्कान में कभी थकान नहीं आई, कभी थकान नहीं आई। अभिमन्यु मारा जाता है, सभी रोते हैं, लेकिन वो मुस्कुराते हैं। पूरे परिवार को कटवा दिया क्योंकि समाज के लिए और राष्ट्र के लिए बाधक थे, और उसके बाद भी वो मुस्कुराते रहे। या एक संतान भी मर जाए अपनी, या अपने पिता की या माता की मौत हो जाए, तो आप कितने दिनों तक शोक के सागर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ऐसी समता में, ऐसी असंगता में उनका जीवन प्रतिष्ठित था। ये हमारे आदर्श। हमें कहीं बाहर किसी पाश्चात्य देश की तरफ देखने की जरूरत नहीं अपने आदर्शों के लिए। इतने महनीय और इतने असाधारण आदर्श आपके यहाँ पर उपस्थित हैं संस्कृति में, शास्त्रों में, कि अगर आप पढ़ लें तो आपका जीवन धन्य हो सकता है। केवल उसको महसूस करना है। एक बात और इसी समय याद आ रही, बंदूक और गोली अगर अलग अलग है तो उस बंदूक का भी कोई अर्थ नहीं है, उस गोली का भी कोई अर्थ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अगर वो बंदूक या पिस्टल उठा के फेंक के किसी को ऊपर मारा जाए तो थोड़ी सी चोट लगेगी, और ऐसे गोली अगर फेंक दिया जाए तो जैसे कंचा किसी के ऊपर फेंक दो तो बस वैसे। लेकिन उस गोली को अगर उस पिस्टल में, उस राइफल में भर के मारा जाए तो आप ऑन द स्पॉट खत्म हो जाएंगे। ये फोर्स कहां से आया? तो गोली क्या है? गोली ये सिद्धांत है, ये मूल्य है, ये सद्गुण है, जीवन के ये मंत्र और महामंत्र हैं। और बंदूक और राइफल ये आपका जीवन है, आपका आचरण है, आपका व्यवहार है। जब आपके जीवन में ये सूत्र रूपी गोलियां, जीवन रूपी बंदूक में वहां से निकलती हैं, जब आचरण से आप कोई सिद्धांत देते हो, व्यवहार से देते हो, जीवन में आत्मसात करके उसको अपने जीवन में जी करके जब आप उसको बोलते हो, तो उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता है। विवेकानंद जब बोलते थे तो ऐसा लगता था जैसे कोई दिव्य शक्ति, पराशक्ति उनके अंदर उतर करके साक्षात अपने संदेश को संचरित और संक्रमित कर रही। एक ऐसा प्रवाह जो दिव्य था, अप्रतिहत, अबाधित और अखंड रहता था, जिसमें शब्दों की कोई कमी नहीं होती थी, ज्ञान की कोई कमी नहीं होती थी, और प्रत्युत्पन्न मति रहते थे विवेकानंद। तत्क्षण जो भी आप प्रश्न करें उसका जवाब उनके पास होता था। साक्षात विद्या और वाणी की अधिष्ठात्री सरस्वती उनके कंठ और वाणी में बैठ करके बोलती थी।
आप ऐसे बन सकते हो। और जरा कल्पना करो कि हम आज हैं कैसे। तो मेरा एक संकेत है कि अपनी इस जीवन की यात्रा को आप केवल रोटी, कपड़ा, मकान और एक छोटी सी नौकरी इस तक सीमित मत रखो। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे हैं जो कल हमारे राष्ट्र के लिए कितने महान, कितने उपयोगी और सार्थक बन सकते हैं, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अपने अंदर की शक्ति को पहचान कर निरंतर साधना, निरंतर तपस्या, निरंतर कर्म और निरंतर धैर्य के साथ आप आगे बढ़े। ये जो शब्द मैं बोल रहा हूं सोच समझ के बोल रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। निरंतर साधना, जिसको करने के बाद आपकी कोई साध ना बचे, उसको साधना कहते हैं। परिभाषाएं सीख लो आप। प्रायः हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन शब्दों के अर्थ में नहीं पता होते। साधना क्या है? जिसको करने के बाद, जिसकी पूर्णाहुति होने पर आपकी साध ना बचे, कोई इच्छा नहीं रहेगी, पूर्ण हो गई। यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। जिसको पाने के बाद और कुछ पाना शेष नहीं लगता, जो जीवन का सर्वोच्च और परम लाभ लगता है, और जिस स्थिति पर पहुंचने के बाद बड़े से बड़ा दुख हमारा मन विचलित नहीं कर सकता, वो स्थिति पूर्णता की स्थिति है। वही हमारे जीवन का लक्ष्य है। साधना से आप वहां पहुंचेंगे और अपने शरीर, मन और इंद्रियों को साध लेना, अपने शरीर, मन और इंद्रियों के पूर्ण स्वामी और विजेता बनना, ये आपकी साधना का पहला सोपान है। अभी आपका शरीर कहता है सो जाओ तो आप सो जाते हो। आपकी आंख कहती है उस रूप को देखो, आप उधर देखने लगते हो। जिह्वा कहती है चाट खाने चलना है तो आप चाट खाने चल देते हो। कान कहता है कि बढ़िया कोई फिल्मी गीत सुनना है, आप गीत शुरू कर देते हो। आप गुलाम हो अपनी इंद्रियों के, अपने शरीर के, अपने मन के। मैंने जब अपने गुरु से पूछा कि साधना का पहला चरण क्या है, तो उन्होंने यही बताया, साधना का पहला चरण है देह, मन और सारी इंद्रियों पर पूरा स्वामित्व। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ इनमें से कोई तुम्हारे पैरों की गति इधर उधर न कर सके। ये आपके नौकर है, ये आपके चाकर है। एक नौकर आपको डिक्टेट करे, वो आपको आदेश दे, वो अपने अनुसार आपका नेतृत्व करे, आपका संचालन और परिचालन करे, ये आपके लिए शर्म की बात होनी चाहिए। ये हमारे गुरु ने मुझसे कहा है, एकदम धक्का लगा था मुझे कि यस, ही इज एब्सोल्युटली राइट। और दूसरा उन्होंने कहा था आसन सिद्धि। आत्म विजय के द्वारा काय सिद्धि होगी, देह की सिद्धि हो जाएगी। और दूसरा उन्होंने कहा था अगर सफलता चाहते हो साधना में, आसन सिद्ध होना चाहिए। कम से कम 3 घंटे पाषाण प्रतिमा की तरह अचल और अविकल्प होकर के अपने रीढ़ की हड्डी, सिर और ग्रीवा को एक सीध में रख करके बैठने की सामर्थ्य होनी चाहिए। ध्यान में, जप में या अध्ययन में। तय करो कितना है। आज तो नई नई टेक्निक्स बताते हैं लोग, मोटिवेशनल वीडियो देखो, कैसी बेवकूफी की बात है। 30 मिनट पढ़ लो, फिर 5 मिनट टहल लो। 45 मिनट पढ़ लो, वो कौन सी टेक्निक बताई जाती है, पोमोडोरो क्या बोलते हैं उसको। 45 मिनट पढ़ लो, फिर 1 कप चाय पी लो। जब तक कंसंट्रेशन बनेगा तब तक तुमने उस कंसंट्रेशन को बिखेर दिया। इसलिए भारतीय मनीषा कहती है 3 घंटे का अभ्यास आप डालें। 3 घंटे आपको आसन से उठने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए सोच समझकर हमारे परीक्षकों ने 3 घंटे का समय रखा है परीक्षा का। 3 आवर्स। आईएएस का पेपर 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम। 6 घंटे लिखने का अभ्यास होना चाहिए आपका। अगर 6 घंटे आप लिखने के अभ्यासी नहीं हैं तो आप फिर आईएएस परीक्षा में पास नहीं कर पाएंगे। तो पहला लक्ष्य है आत्म विजय, ये आपके जीवन में होना चाहिए। साधना का ये अर्थ है। दूसरा मैंने बताया आत्म शुद्धि। साधना, सारी साधनाओं का फल है आपके अंतःकरण का निर्मल हो जाना, चमाचम, पावन। पानी अगर निर्मल है और शांत है, स्थिर है, तो सूर्य का प्रतिबिंब स्पष्ट आप देख सकते हो। लेकिन अगर पानी हिल-डुल रहा है, भले साफ है, तो भी प्रतिबिंब नहीं दिखाई पड़ेगा। पानी स्थिर है, शांत है, लेकिन मटमैला है, काई जमी हुई है, तो भी प्रतिबिंब नहीं दिखाई पड़ेगा। तो आपका मन जो है वो
तालाब है, विचारों, वृत्तियों का, संकल्पों का, भावनाओं का जल उसमें भरा हुआ है। आत्मा रूपी सूर्य वो दिखता नहीं आपको, अनुभव में कभी नहीं आता, क्योंकि वहां निरंतर चंचलता है और विक्षेप है, अशांति है, अस्थिरता है और मल विक्षेप आवरण से वो ग्रस्त है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सारे विकार, इनकी काई वहां जमा है। इसलिए अपनी आत्मशक्ति का प्रतिबिंबन हमको कभी दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए अगला साधना का लक्ष्य है अपने अंतःकरण या मन की शुद्धि। 3 लक्ष्य। तब क्या है? किसी भी कर्तव्य की पूर्ति में, किसी भी लक्ष्य की तरफ बढ़ते समय जो प्रतिकूल परिस्थितियां या द्वंद्व और दुख हमारे सामने आवे, उनको सहने की, और कैसे सहना है? चिंता और विलाप छोड़कर, शांत होकर, तप बुद्धि से, चिंता विलाप को छोड़कर, प्रतिक्रिया बिना किए हुए सह जाना उनको, या उनके सहने की मानसिक और शारीरिक तैयारी करके रखना, इसका नाम तपस्या है। आप आईएएस बनना चाहते हो, लेकिन उसकी पढ़ाई के बीच में जो परेशानियां आती हैं वो आप नहीं सह पा रहे हो, तो नहीं बन पाओगे। साधना के रास्ते में आने वाली प्रतिकूलताओं, कठिनाइयों और कष्टों को सहने की शारीरिक और मानसिक तैयारी तप बुद्धि से, एक शब्द अंडरलाइन करना है, तप बुद्धि से, ये मेरी तपस्या है। सहते तो सभी लोग हैं, जीवन में सबको दुख सहने पड़ते हैं। कुछ लोग चीख चीख कर रोते हैं, कहते हैं कि हमारे कर्म का दंड मिल रहा, वही मैं भोग रहा। तप बुद्धि क्या होती है? भविष्य में इसका परिणाम मेरे लिए सुखद और शुभद होगा, ये निश्चय बुद्धि में पक्की तरह बैठ जाना चाहिए। ये जो मैं कष्ट सह रहा हूं, इन कष्टों को सहने का जो फल आगे आएगा जीवन में, वो शुभ होगा और सुख देने वाला होगा। ये पक्का निश्चय बुद्धि में अगर बैठा हुआ है तो ये तप बुद्धि कहलाता है। फिर आप उसको सह जाएंगे। आपको लगे कि 2 घंटे केवल गर्मी में बैठने से, कोई कह दे कि 2 घंटे इस गर्मी में बैठ लो और आपको निकलोगे बाहर, आईएएस बना दिया जाएगा, आप सह लोगे, क्योंकि निर्णय बैठ गया ना कि 2 घंटे बाद ये उपलब्धि मेरे लिए जीवन भर ऐसे रहेंगे, 60 साल तक बादशाह बन के जिएंगे, उसके बाद पेंशन और भी सारी चीजें। तात्पर्य क्या है? किसी भी साधना में आने वाली कठिनाइयों के परिणाम स्वरूप अगर जीवन में सुख और उपलब्धि आपको दिखती है कि निश्चित रूप से मिलेगी, तो वो सहन शक्ति तपस्या में बदल जाती है। तो पहला साधना, दूसरा तप, तीसरा कर्म। कर्म क्या है? कर्तृत्व पूर्वक, आई एम द डूअर, इस भावना के साथ विधि निषेध पूर्वक ये करना है, ये नहीं करना है, फल मूलक कोई परिणाम देने वाली जो क्रिया होती है, उसका नाम है कर्म। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कर्म। क्रिया में और कर्म में क्या फर्क है? क्रिया में कोई फल नहीं होता है, कर्म में फल होता है, और वो फल उसके कर्ता को प्राप्त होता है। जो कर्ता होता है वही भोक्ता बनता है। क्रिया में कोई फल नहीं है। बाल आपके बढ़ रहे हैं, नाखून बढ़ रहे हैं, शरीर में धड़कन चल रही है, ये क्रियाएं हैं। नदी का पानी बह रहा है, ये क्रियाएं हैं। इसका कोई कर्ता नहीं, नेचुरल। तो जिसके पीछे कर्ता ना हो और जिसके आगे फल ना हो, उसको कहते हैं क्रिया। और जिसके पीछे कर्ता बैठा है और आगे उसका फल है और वो फल लौट के उस कर्ता को मिलना है, उसको कहते हैं कर्म। दिस इज द डिफरेंस। और कर्म की दूसरी परिभाषा, प्राप्त परिस्थिति में प्राप्त स्वभाव, प्राप्त विवेक, प्राप्त सामर्थ्य के अनुसार प्रतिक्रिया देना, प्रत्युत्तर देना ही कर्म है। आप देखो यही करते हो, पहला वाले भी प्रैक्टिकल है, वही आप कर रहे हो, और दूसरा भी करते हो। प्राप्त परिस्थिति में जो परिस्थिति आपको प्राप्त है, प्राप्त विवेक अनुसार जो बुद्धि और विवेक आपको प्राप्त है, जो स्वभाव आपको प्राप्त है, अपने स्वभाव के अनुसार आदमी व्यवहार करता है, और जो सामर्थ्य आपको प्राप्त है, उसी के अनुसार आप रिएक्ट करते हो, उसी के अनुसार आप रिस्पॉन्ड करते हो। अब अगर परिस्थिति को सुधारना है,
और अपने रिएक्शंस की क्वालिटी बदलनी है, रिस्पांस की क्वालिटी बदलनी है, तो आपको क्या करना चाहिए? विवेक को बदलो, विवेक की गुणवत्ता बदलो, स्वभाव को बदलो और अपनी सामर्थ्य को बदलो। स्वभाव अगर बहुत सुंदर हो जाए, सामर्थ्य अगर पूर्ण हो जाए, विवेक अगर पूर्ण समर्थ और विकसित हो जाए, तो आपकी प्रतिक्रियाएं बदल जाएंगी, उनकी गुणवत्ता बदल जाएगी, और वो बदल जाएगी तो आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। व्यक्ति परिस्थिति बदलने का प्रयास करता है कि हमारे घर में गरीबी है, गरीबी हट जाए किसी तरीके से। परिस्थिति कभी सीधे नहीं बदलती। परिस्थिति को बदलने के लिए विवेक को, बुद्धि को बदलना होगा, स्वभाव को बदलना होगा, सामर्थ्य को बदलना होगा, प्रतिक्रियाओं और प्रत्युत्तर को बदलना होगा, तब परिस्थिति बदलेगी। तो जीवन का विज्ञान बहुत गहरा है, मुझे लग रहा है सुन के आपको महसूस हो रहा हो। तब क्या है, साधना क्या है, कर्म क्या है, और जीवन में सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो 3 गुण जरूरी है: आत्मविश्वास, साहस या अभयता, निर्भयता और धैर्य। धैर्य सबसे ज्यादा। हर परिस्थिति में आपको धीरज रखना। 1 घंटे बैठना है ना, धैर्य। अगर नहीं है तो बच्चा बैठ नहीं सकता, बैठेगा तो कहीं फोन देखेगा, कहीं कुछ करेगा, कहीं सो जाएगा, कहीं कुछ सोचेगा, बिकॉज यू लैक पेशेंस। और विवेकानंद ने कहा, प्योरिटी, पेशेंस एंड परसिवरेंस, these are the 3 essentials to success, and above all love. प्योरिटी, पेशेंस एंड परसिवरेंस, पवित्रता, धैर्य और लगन सफलता की ये 3 अनिवार्य शर्तें हैं। और सबसे अधिक प्रेम। प्रेम किससे? अपनी साधना से, अपने अध्ययन से, अपने लक्ष्य से, अपनी पुस्तकों से। प्रेम का मतलब ये। धैर्य क्या होता है? विकार के सारे हेतु उपलब्ध हैं, पतन के सारे हेतु और कारण, परिस्थितियां, वातावरण, संग, साथ सब उपलब्ध है, लेकिन तब भी आप अविचल रहते हैं, अडिग रहते हैं, अच्युत रहते हैं, अस्खलित रहते हैं। ये धैर्य है। भ्रष्ट होने के सारे साधन आपके पास उपलब्ध हैं, अवसर उपलब्ध है, लोग उपलब्ध हैं भ्रष्ट करने के लिए, फिर भी आप वेदांत, निष्कलंक, पूर्ण पवित्र, पूर्ण ईमानदार रहकर निकल आते हैं। यह आपका धैर्य है। दूसरी परिभाषा, किसी भी संकल्प को निश्चय पूर्वक धारण करने वाली सामर्थ्य जो आपके अंदर है, जब तक वो संकल्प ना पूरा हो तब तक उसको नहीं छोड़ेंगे। ये वृत्ति, ये हठ, ये जिद, इसको धैर्य कहते हैं। अगला, निश्चित सन्मार्ग को किसी भी परिस्थिति में, चाहे कितना दबाव डाला जाए, चाहे कितना भय दिया जाए, चाहे कितना प्रलोभन दिया जाए, कदापि नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन की तरह या तो विजय या अभिमन्यु की तरह संघर्ष करते हुए मृत्यु, वीर गति भले स्वीकार करनी पड़े, लेकिन मैं सन्मार्ग नहीं छोड़ूंगा। और निश्चित किया हुआ उन्मार्ग का मतलब गलत मार्ग, किसी भी दबाव में, प्रलोभन में, भय में, उस गलत मार्ग पर मैं अपने कदम नहीं रखूंगा। ये भीष्म प्रतिज्ञा की वृत्ति धैर्य। आप सुनते हो ना, धैर्य रखो बेटा, उनसे पूछो कि धैर्य को जरा डिफाइन करो, व्हाट इज दिस धैर्य, किस चिड़िया का नाम है? तो प्रायः ये शब्दों का प्रयोग जो लोग करते हैं, जो आपको सिखाते हैं, दुर्भाग्य है इस देश का कि हमारे जीवन की जो विद्या है, जीवन का जो दर्शन और विज्ञान है, वो दूर दूर तक पता नहीं, किसी को पता नहीं। बड़े बड़े विद्वानों को मैंने सुना है, 2000 लेक्चर्स मैंने डिलीवर किया है। देश का कोई प्रतिष्ठित संस्थान नहीं जहां मैंने अपनी स्पीच नहीं दिया, कभी कमर्शियलाइज नहीं किया। आप अन्य लोगों को सुनो, आज आप हमको भी सुन रहे, कभी कमर्शियलाइज नहीं किया, 1 रुपया नहीं लिया इन लेक्चर्स के बदले में, और चाहता तो एक लेक्चर 10 लाख से कम का नहीं होता। केवल एक भाव था कि विवेकानंद की ये अमर वाणी जो जीवन की संजीवनी है मानवता के लिए, ये प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। वैसा ही मैंने जीवन अपना जिया
और आज भी एक सन्यासी का जैसा मेरा जीवन है, जो मेरे व्यक्तिगत जीवन को जानते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। तब ये आप सुन रहे हैं। तो जीवन में तप, साधना, कर्म और धैर्य, साहस, अधिक से अधिक क्या होगा, मृत्यु, हमें तैयारी करके रखनी चाहिए। बहुत सारी उपलब्धियां हम भय के कारण नहीं कर पाते। परीक्षा का डर, अनिष्ट होने का डर, किसी के वियोग होने का डर, घर में कोई परेशानी चल रही है तो कहीं ऐसा ना हो जाए, इस बात का डर। तो अनिष्ट की आशंका और अपने इष्ट की सामर्थ्य में भरोसा न होना, यहां से भय का जन्म होता है। एक कायरतापूर्ण, पलायनवादी मनोवृत्ति जो जन्म लेती है इस भाव से कि ये जो सामने खड़ा हुआ अनिष्ट है ये बहुत पावरफुल है और हमारा जो इष्ट है, जो आधार और आश्रय है, वो इससे निपट नहीं सकता, इसको पराजित नहीं कर सकता, यहां से भय का जन्म होता है। अर्जुन भयभीत नहीं था, वो मस्ती से सो रहा था। जिस दिन भीष्म पितामह ने तय किया था कि 5 बाण निकाल के रख दिए थे कि कल 5 पांडवों का वध करूंगा, अर्जुन जब भगवान पहुंचे कृष्ण जी तो देखा कि वो मस्ती से सो रहा है, तो जगाया, कहा भीष्म जैसे व्यक्ति ने आपको मारने की प्रतिज्ञा की और आपको नींद कैसे आ रही? तो उन्होंने कहा इसलिए आ रही है कि तुम जाग रहे हो, आप जाग रहे हो ना मुझे बचाने के लिए। कैसे बचाना है इसकी चिंता आपको है ना, आप तो जगे हो ना, इसलिए मैं सो रहा हूं। तो आश्रय जब बलवान होता है ना, तो कोई भी भय आपके जीवन को स्पर्श नहीं कर पाता है। और मैं एक बहुत विनम्रता से निवेदन करूं, हमें बहुत तरह के लोग मिले जीवन में, हमने 8 से 10 लाख लोगों को स्पीच दिया है और सब लगभग यूथ ही थे। बहुत से नास्तिक मिले, बहुत से संशयवादी मिले, मैं धर्म नहीं मानता, मैं ईश्वर नहीं मानता, मैं शास्त्र नहीं मानता, ये पुराण सब कल्पना है, ये रामायण सब कल्पना है, ये छोटी सी खोपड़ी है लोमड़ी की तरह की। और जो बुद्धि तर्क कर रही है उसको भी उसी ने दिया है जिसकी सत्ता को तुम नकार रहे हो। जैसे बेटा बच्चा कहे कि मैं माँ को नहीं मानता, मैं पिता को नहीं मानता, मैं ये यहाँ की संपत्ति को नहीं मानता, मैं इस गांव को नहीं मानता, मैं इस जिले को नहीं मानता। अरे तुम मानते तो नहीं हो, लेकिन उसी पर तुम्हारा अस्तित्व टिका हुआ है। इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, आपका अग्रज होने के नाते, आपका शुभ चिंतक होने के नाते, कि अपने समय को इन बेफजूल बातों में कभी भी मत गंवाइएगा और अपने मन को उलझाइएगा नहीं। आप ईश्वर के किसी रूप को मत मानो, लेकिन वो शक्ति आप जरूर एक्सेप्ट करो और उससे आप एक निराकार शक्ति मानो और उसी से आप प्रार्थना करो, उसी का आश्रय ग्रहण करो और आपको जीवन की हर मुसीबत में एक अदृश्य स्रोत से कोई ना कोई सहायता जरूर मिल जाएगी। आप कहोगे प्रमाण, बहुत व्यवहारिक बात मैं बोल रहा हूं। बहुत बार आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई होंगी जहां आपको लगा होगा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता है, कोई समाधान नहीं, अब तो गए। इवन परीक्षा देते समय भी मेरे जीवन में घटित हुआ, कई बार ऐसे पेपर करके आए कि लगा यार इसमें तो बहुत कम नंबर आएगा, और जब रिजल्ट आया तो देखा कि हमारी उम्मीद से बढ़िया नंबर आया। ये गणित किसने ठीक कर दी? कभी आपको बहुत अच्छा पेपर करके आया, आपको लगा कि नहीं निश्चित रूप से उसको सफलता मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता, और पता लगा उसमें बहुत कम नंबर आए, आप फेल हो गए। किसने गणित बिगाड़ दिया? तो रामकृष्ण देव विवेकानंद के गुरु जी एक बात कहा करते थे कि पहले एक लिख लो, राइट 1 फर्स्ट, फिर 0 लगाओ। तो 1 0 10 10, दूसरा 0 100, तीसरा 0 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। लेकिन अगर एक हटा दो आप और फिर 0 लिखो, तो चाहे असंख्य 0 लिखो, दे विल बी इक्वल टू 0। एको अहम द्वितीयो नास्ति। उस एक परम सत्ता को आप पहले जीवन में स्थापित कर दो कि जो भी करूंगा इनकी शक्ति के भरोसे करूंगा। आप उसके बाद सारी उपलब्धियां, आप एक उपलब्धि करोगे वो 10 गुना हो जाएगी, दूसरी करोगे वो 100 गुना हो जाएगी। और बढ़िया उदाहरण, रामकृष्ण कहते थे कि अगर खंभा पकड़ के कोई नाचता है तो उसको चक्कर घूमनी नहीं आती। बच्चे देखो गांव में थुनाही खंभा पकड़ के नाचते हैं, छोटे छोटे बच्चे खेल करते हैं। तो जो बच्चा थुनाही खंभा पकड़ के नाचता है वो गिरता नहीं, और जो बिना किसी सहारे के नाचता है तो थोड़ी देर में उसको चक्कर आ जाता है और वो गिर जाता है। तो रामकृष्ण विवेकानंद से कहा था कि नरेंद्र,
तुम विश्व विजय करने के लिए जा तो रहे हो, लेकिन खंभा पकड़ के नाचो, उस ब्रह्म शक्ति को, उस परम सत्य को पकड़े रहना, और फिर पूरे विश्व में तुम नर्तन करना, आप कभी पतित नहीं होगे। और पूरी विश्व विजय करके विवेकानंद बेदाग निष्कलंक लौट करके आए। और अगर किसी को उनमें दोष दिखता है तो मुझे लगता है कि वो राक्षसी है। बहुत सारे लोग स्वामी जी को क्रिटिसाइज करते हैं, संत समाज में भी मैंने बहुतों को सुना, तो मैंने बहुत स्पष्ट बोला कि आपके अंदर एक राक्षसी बैठा हुआ है, क्योंकि और तो कोई ऐसे महापुरुष की निंदा नहीं कर सकता है, और मैं सुन नहीं सकता हूं, इसलिए मैं इतना बोलकर आपके पास से जा रहा हूं। तो आप खंभा पकड़ के नाचो, जीवन में ईश्वर को एक आश्रय बना लो। ईश्वर नहीं है तो किसी महापुरुष को बना लो। गुरु साक्षात परब्रह्म। गुरु को तो मानते हो, आप कह दो नहीं मानते, यहां क्यों बैठे हो? Why are you sitting here? आपको अपने घर पे पढ़ लेना चाहिए, डिग्री ले लेना चाहिए, किताबें लिख लेनी चाहिए। जगत में कोई ऐसा नहीं है जो गुरु की सत्ता को अस्वीकार कर सके, और गुरु की सत्ता में अगर आपका विश्वास है तो ईश्वर और ब्रह्म की सत्ता में विश्वास करने के लिए आप बाध्य हैं, क्योंकि हर गुरु ने उस सत्य की अनुभूति करके उसी का उपदेश किया है। ये जीवन में आप करें। आत्मविश्वास एक शब्द और है। कब आएगा? मोटिवेशनल स्पीच सुन करके, किताबें पढ़ करके थोड़ी देर के लिए गुदगुदी होगी मन में। 2 बजे आपने एक किताब पढ़ी, 3 बजे तक आप ठीक रहे, 3 बजे के बाद फिर डिप्रेशन हो गया। कैसे आएगा? योग्यता को, सामर्थ्य को, प्रोफिशिएंसी, इफिशिएंसी, कॉम्पिटेंस, स्किल, कंसंट्रेशन, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, नॉलेज, विजडम, विजन, इनको बढ़ाना पड़ेगा। इलाहाबाद में मैं बहुत पहले आया था, सन 1985 में मैं इलाहाबाद आ गया था। तब से लेकर मैं आज तक इलाहाबाद में था। यहाँ पर मैं चेयरमैन सर के निवेदन पे आया। 42 साल में इलाहाबाद रहा। मेरे बहुत सारे मित्र IAS IPS हैं। आज वो कोई DGP है, कोई ADG है, कोई होम सेक्रेटरी है, कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, इन पदों पे बैठे। तो मेरे एक मित्र थे, बलिया के रहने वाले थे, ABC, अमर बहादुर सिंह। इस समय वो डिस्ट्रिक्ट जज है। तो हम और वो जमुना के किनारे बैठे हुए थे। एक मछुआरे का बच्चा आया, तो उन्होंने कहा कि तुम ये जमुना नदी पार कर सकते हो? तो उसने कहा बिल्कुल पार कर जाऊंगा, आप हमें 100 रुपए दीजिए। 100 रुपए उस समय बहुत होता था। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं 100 रुपए दूंगा, हम बैठे हैं, तुम हमारे सामने इसको पार करके जाओ और उधर से आओ। तो 10-15 साल का बच्चा रहा होगा, मान लो 15 साल। हम लोगों के सामने यमुना नदी में इस किनारे से कूदता है, उस किनारे निकलता है, वहां से कूदता है, इधर आ जाता है। 100 रुपए दिया गया उसको। ये कॉन्फिडेंस कहाँ है, कहाँ से आया? उस बच्चे से मैंने पूछा, तो उसने कहा अंकल जी ये तो मेरा रोज का काम है। और अभी आपसे कह दिया जाए कि जरा 20-25 फीट आगे केवल जाना है, और 150 फीट 200 फीट गहरी है, हिम्मत नहीं पड़ेगी। अच्छे तैराकों की हिम्मत नहीं पड़ेगी। पार करना और फिर आना, कितना शारीरिक क्षमता और स्टेमिना की जरूरत है। ऐसे ही ये कंपटीशन की जो जमुना आपको पार करनी है, अब आगे आप IAS बने, PCS बने, IES बने, किसी प्राइवेट सेक्टर में जाएं, कहीं पर भी जाएं, ये जो आपको जमुना और गंगा पार करनी है तैरकर, इसके लिए स्किल, कॉम्पिटेंस, प्रोफिशिएंसी, इफिशिएंसी, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, अपने सब्जेक्ट में मास्टरी, लैंग्वेज पे मास्टरी, आपका भाषा पर अधिकार होना चाहिए। हिंदी तो हिंदी ऐसी बोलो कि आपको लगे साहित्य पढ़ने वाले लोग दांतों तले उंगली दबा लें कि हमने तो ऐसी हिंदी आज तक नहीं सुनी। और अंग्रेजी जब बोलो ना, तो वो भी जो अपने को अंग्रेजी का विद्वान मानते हैं, उनको भी लगे कि हमको भी ऐसा होना चाहिए। आपका mastery and command over your language and the mode and power of your expression, that should be unique, matchless. ये आपको अपने जीवन में लेकर चलना चाहिए। कुछ सूत्र और चरित्र को कभी मत गिराना। विश्व गुरु और जगत गुरु बने हुए लोग, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आज जेलों के पीछे हैं। लाखों करोड़ों लोगों की अंधी श्रद्धा और आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग आज किस तरीके के कष्ट को भोग रहे हैं? क्यों?
चारित्रिक पतन और गर्भता के कारण। चरित्र आपका बेदाग होना चाहिए। स्वास्थ्य, चरित्र और विद्या, तीन पर कभी समझौता नहीं करना। तन, मन, धन और जन, जन माने संबंध, जो रिलेशनशिप्स, ये चार कार के चार पहिए जैसे होते हैं ना, वैसे आपके जीवन के चौपाई हैं। आपके जीवन रूपी कार के चार पहिए हैं। पहला, तन ठीक रहे, मन ठीक रहे, धन की स्थिति ठीक रहे, जन आपके संबंध ठीक रहे, आप मस्त रहोगे। तन खराब है तो दिक्कत, मन खराब है तो दिक्कत, धन नहीं है तो दिक्कत, सबसे दुश्मनी है तो दिक्कत, समाज में नहीं जी पाओगे आप। इंटरडिपेंडेंस, परस्पर निर्भरता समाज का नियम है। एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस नाम का कोई शब्द एग्जिस्ट नहीं करता जगत के अंदर। जो बोलते हैं गलत बोलते हैं। दे हैव नो कंसेप्ट। कोई एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट नहीं। आप बैठे ना, मैं अकेले बोलता यहां पे, आई एम डिपेंडेंट अपॉन यू बिकॉज यू आर लिसनिंग टू मी, एंड यू आर डिपेंडेंट अपॉन मी बिकॉज आई एम स्पीकिंग टू यू। इसलिए ये कुछ सूत्र है जीवन में। और एक आदर्श रखना, क्यों पता नहीं दूसरा लेक्चर आपको सुनने को मिले ना मिले। एक आदर्श जीवन में रखना। विवेकानंद ने कहा कि बिना आदर्श का जीवन, वो आदर्श युक्त जीवन अगर 1000 गलती करता है तो बिना आदर्श का जीवन 50,000 गलती करता है। एक आदर्श रखना, एक जीवन का महान लक्ष्य रखना, एक कोई महापुरुष जीवन में गुरु के रूप में रखना, एक ग्रंथ रखना और एक आश्रय, एक ईष्ट रखना। ये 5 चीजें अगर जीवन में आपके हैं तो आपका जीवन बहुत अच्छे से कुशलतापूर्वक बीतेगा, मुझे इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन इनको जीना, जो बातें मैं आपसे बोल रहा हूँ ये इधर से सुन के इधर से निकालने के लिए नहीं है। शायद जिंदगी में तुम्हारा इस तरह से कोई बताने वाला दूसरा ना मिले। ग्रंथों में भी इतनी गहराई और सूक्ष्मता से चीजों का विवेचन नहीं, क्योंकि ग्रंथ लिखने वाले भी लोग जो हैं प्रायः वो क्या है, 5 किताब 10 किताब इकट्ठा किए और कंटेंट वहां से चोरी करके एक किताब लिख दिए। अपना कोई जीवन में साधना नहीं, अपनी कोई अनुभूति नहीं, अपना कोई चरित्र और आचरण नहीं, तो उससे कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी आपको। इसलिए इन सूत्रों को पकड़कर आप जीवन में चलें। मेरी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना है और इसी के साथ मैं अपनी इस वाणी को विराम देता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब कोई प्रश्न है तो आप पूछें। आप नीचे आ जाइए। हाँ ठीक है, कोई प्रश्न, कोई शंका, कुछ भी पूछना है जो आपकी समस्या है। बिना भय के, बिना संकोच के, जेन्युइन प्रॉब्लम। एक जगह मुझसे पूछा था रावण की नानी का क्या नाम है, तो मैंने उससे पूछा कि क्या भाई अपनी शादी वाली में कार्ड भेजना है क्या आपको? तो ऐसे प्रश्न नहीं, आपकी जो समस्या है वो जिससे आप परेशान हैं आपको उत्तर नहीं मिल रहा। इधर आके बोल दो बेटा, इधर आके आ जाओ, आगे आ जाओ। कोई प्रश्न नहीं है। देखो इसका एक ही अर्थ है, या तो आप सब कुछ जानते हैं और या फिर कुछ पल्ले नहीं पड़ा। देखो ऐसा है कि कई बार ऐसा होता है कि अभी आपने सुना और हो सकता है आपके मन में प्रश्न अगले दिन या 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद आए, तो आप कृपया उसको कहीं लिखें और लिखने के बाद अपने मेरा डिपार्टमेंट के थ्रू सर के पास भिजवा दें, आपको खुदा बुला करके उसका जवाब दे देंगे। किसी दिन मैं क्वेश्चन आंसर सत्र ही